हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी साइंस की क्लासेस चल रही है, तो आज हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक है आपका विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो देखो, ये ऐसा टॉपिक है, इसमें से आपकी किस्मत अच्छी है तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है, दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्या है, आज का टॉपिक क्या है, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो इसमें मैंने कुछ जैसे आपके जीके के क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो वो भी मैंने इसमें ले लिए हैं। जैसे भूगोल का जो क्वेश्चन हो गया, जियोग्राफी का क्वेश्चन हो गया, वो मैंने इसके अंदर ही कंप्लीट कर लिया है। देखो, आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था पहले कि शिलालेखों का अध्ययन किसे कहते हैं, मतलब कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपको ऑप्शन दे दिए, एक तो हो गया आपका एनाटॉमी, एक हो गया हाइड्रोलॉजी, एक हो गया एपिग्राफी, एक हो गया ओंकोलॉजी। तो जो शिलालेखों का अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। तो ये आपका क्वेश्चन पहले आया हुआ है। अब जो जो मतलब ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एसएससी जीडी में या अग्निवीर में, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके इससे, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको कुछ तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, कुछ मैं आपको ट्रिक के सहायता से आपको याद करा दूंगा। अब देखो, सबसे पहले आ गया अपना एनाटॉमी। सबसे पहले क्या आ गया अपना एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। आंतरिक संरचना कैसे, जैसे अपने अंदर शरीर में जो जो चीज़ें भाग पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, उनके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। किस में करते हैं, एनाटॉमी में। और सेकंड वाला अपना आ गया एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आपने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉमी बोलते हो ना आप, जो पंडित पुंडित शास्त्री जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपने एस्ट्रो। तो एस्ट्रोलॉजी वो होगा जिसमें अपने ग्रह नक्षत्रों के बारे में प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो किसमें ज्योतिष शास्त्र होता है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। ग्रह नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हमारा आ गया ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी मैंने आपको बताया कि लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। किसी भी चीज़ का अध्ययन करेंगे तो हमारा उसके लास्ट में क्या लग जाएगा, लॉजी लग जाएगा। अब ओंकोलॉजी क्या है, ओंकोलॉजी है कैंसर का अध्ययन। और इसका नाम ओंकोलॉजी क्यों पड़ा, ओंको है ना, ये एक माउस का नाम है। किसका नाम है, माउस का नाम। सबसे पहले ओंको नामक एक माउस में कैंसर देखी गई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ओंको। तो ओंकोलॉजी आपका क्या हो गया, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी। अब नेक्स्ट आ गया आपका कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी, ये सारे हमारे चारों ओर जो ब्रह्मांड है उसका अध्ययन क्या करना, उसका ब्रह्मांड का अध्ययन करना क्या कहलाता है, कोस्मोलॉजी। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट आ गया कायरोजेनिक्स। अब देखो, कायरो का मतलब क्या होता है, जैसे किसी के भी शब्द के अंत में CRY लग गया तो उसका मतलब हो जाता है न्यून। CRY का मतलब क्या होता है, कमी। किसी चीज़ में कमी हो जाती है तो तब क्या लग जाता है, CRY। तो इसका मतलब क्या होगा, कैरोजेनिक्स का मतलब है जिस तकनीक का उपयोग न्यून तापमान के लिए करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैरोजेनिक्स। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी को याद करने के लिए क्या ट्रिक है, एंट। एंट किसको बोलते हैं, अपने चींटी को। किसको बोलते हैं, चींटी को। एंट बोलते हैं अपने चींटी को। अब चींटी क्या होती है हमारी, चींटी हमारी क्या होती है, कींट होती है। चींटी क्या होती है, कींट। और लॉजी का मतलब आपको पता ही, अध्ययन करना। तो कींटों का अध्ययन क्या कहलाएगा, कींटों का अध्ययन कहलाएगा आपका एंटमोलॉजी। उसके बाद आ गया आपका हॉर्टिकल्चर। आपका क्या गया, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, आपका बागवानी का अध्ययन। तो यदि अपने बागवानी का अध्ययन करते हैं, जैसे एक होते हैं फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्प या फूल, उसको बोलते हैं आप पोमोलॉजी। क्या बोलते हो, पोमोलॉजी। और बागवानी का अध्ययन क्या कहलाएगा, आपका हॉर्टिकल्चर। अब आ गया आपका होलोग्राफी। अब देखो, होलोग्राफी और होलोलॉजी ये दो अलग अलग हैं। एक तो हो गया होलोग्राफी और एक हो गया होलोलॉजी। अब देखो, होलोलॉजी और होलोग्राफी में आपको अंतर याद रखना है। अब देखो, पीछे से खबर आई थी, एक गायक था सिद्धू मूसेवाला, वो मर गया था। तो अब क्या है कि अब उसका क्या बना रहे हैं, होलोग्राम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, होलोग्राम। होलोग्राम में क्या होता है, जैसा कि पहले वो स्टेज पे परफॉर्म करता था, अब भी वैसा ही हूबहू दिखेगा।
हूबहू स्टेज पे परफॉर्म करता दिखेगा। तो किसी भी व्यक्ति का अपने 3D चित्र बनाते हैं तो वो क्या किस में आता है, होलोग्राफी में। तो होलोग्राम क्या हो जाएगा, होलोग्राम मतलब कि अब सिद्धू मूसेवाले का होलोग्राम तैयार हो रहा है, यानी कि वो 3D में दिखेगा स्टेज पे परफॉर्म करता हुआ। और वैसे वो उसकी मौत हो गई है, अब वो आपको 3D में ऐसा चलता फिरता दिखेगा। तो उससे अध्ययन को क्या बोलते हैं, 3D चित्र को क्या बोलते हैं अपने, होलोग्राफी। अब ये आ गया एक होलोलॉजी। होलोलॉजी और होलोग्राफी में ये डिफरेंस है कि होलोलॉजी में अपने क्या करते हैं, समय को मापते हैं। समय का मापन किस में करते हैं, होलोलॉजी में। अब देखो आपका जैसे इसमें क्वेश्चन आएगा कि होलोलॉजी से आप क्या समझते हैं। तो होलोलॉजी किसके लिए है, 3D चित्र के लिए, या रक्त के लिए है, लीवर के लिए, या समय को मापने के लिए है। तो आपको 3D चित्र है ये नहीं करना, ये आपको याद रखना है। होलोग्राफी होता है वो होता है 3D चित्र के लिए, और आपका होलोलॉजी किसके लिए, समय को मापने के लिए क्या है आपका, होलोलॉजी। समय को मापने के लिए क्या है, होलोलॉजी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, समय मापना। अब अपना नेक्स्ट क्या है, ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी मैंने आपको दांतों के बारे में पढ़ाया था, है ना। दांतों के बारे में आपको एक एक चीज़ बताई थी कि दांतों के ऊपर का जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। और शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, जो ये दांत के ऊपर जो भाग ये पाया जाता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, इनेमल। दांत के ऊपर ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, इनेमल। और ये क्या है, सबसे कठोरतम पदार्थ है, इसको क्या बोलते हैं, इनेमल। और ये शरीर का क्या है, सबसे कठोरतम पदार्थ, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, इनेमल। और दांतों की संख्या कितनी होती है, दांतों की संख्या होती है 32। और दंत सूत्र भी आपको याद होगा। और बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। और वयस्क में कितनी होती है, 32। और लास्ट वाला जो टीथ होता है उसको क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। अब देखो ओडेंटोलॉजी, तो ओडेंटोलॉजी का मतलब क्या है, दांतों का अध्ययन। अब ये ओ है ना, ओ को नहीं पढ़ना आपको, ओ को शांत कर दो, ओ को शांत कर दो, यानी कि ओ को साइलेंट कर दो। अब आगे क्या बच गया, डेंटोलॉजी बच गया। डेंट से क्या बनता है, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट किसको बोलते हैं, दांतों का जो वो होता है, दांतों का डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट। अब डेंटो से याद रखो, इसके नीचे क्या लग गया, लॉजी लग गया, इसके पीछे लॉजी लग गया। लॉजी का मतलब क्या, अध्ययन। तो दांतों का अध्ययन क्या होगा, दांतों का अध्ययन होगा ओडेंटोलॉजी। उसके बाद आ गया आपका मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होता है, मौसम का अध्ययन। जो अपना मौसम इन्वायरमेंट है उसका अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मेट्रोलॉजी। और वैसे ही आपका है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, जलवायु का अध्ययन। जैसे जलवायु का अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, आपका क्लाइमेटोलॉजी। अब आ गया आपका ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी को आप क्या पढ़ोगे, उडनिथोलॉजी। क्या पढ़ोगे, उडनिथोलॉजी। क्या पढ़ोगे, उडनिथोलॉजी। अब बताओ उड़ते क्या हैं, उड़ते पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षियों का अध्ययन किस में आ जाएगा, उड़ते क्या होते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षियों का अध्ययन क्या आ जाएगा, ऑर्निथोलॉजी में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी मैंने आपको हड्डियां पढ़ाई थी, हड्डियों में मैंने बताया था कि ओस्टियो किसकी टर्म होती है, हड्डियों की टर्म होती है। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोलॉजी। और हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओस्टियो से कौन सा प्रोटीन आ गया, ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है। और हड्डियों में कौन सा और कौन सी तत्व पाई जाती है, हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम। और कैल्शियम को किससे शो करते हैं, सीए से। कैल्शियम को किससे शो करते हैं, सीए से। अब आ गया हमारा सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या होता है, भूकंप का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। आपको पता है, जैसे मान लो कि ये अपना धरातल है, धरातल पे कौन सी गैस पाई जाती है, धरातल पर एकदम चिपकी हुई एक गैस पाई जाती है जिसका नाम है रेडोन गैस। रेडोन, जिसको अपने आर से शो करते हैं। जब भूकंप आता है ना तो ये हल्की गैस होती है। ये कैसी होती है, हल्की गैस होती है। कैसी होती है, हल्की गैस। जब भूकंप आएगा तो ये गैस है, ये क्या होती है, ऊपर की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है। हल्की होती है तो ये कहाँ करती है, ऊपर की ओर गति करती है। अब भूकंप आता है तो हमें कहाँ से पता लगता है, ये जो रेडोन गैस है ऊपर की ओर उठ जाती है तो इससे पता लग जाता है कि भूकंप आया है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि पृथ्वी थोड़ा सा हलचल होती है पृथ्वी में, हमें पता भी नहीं लगता। बट जो साइंटिस्ट है वो देखते हैं, किसे देखते हैं, रेडोन गैस है वो थोड़ी सी धरती से ऊपर उठती है, हल्की होती है, तो वहाँ से पता लगता है कि इस क्षेत्र में भूकंप आया था। अब आ गया अपना एपिग्राफी। एपिग्राफी को मैंने अपने क्वेश्चन से भी बता दिया है, शिलालेखों का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। अब देखो ये एक आ गया आपका न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, सिक्कों को इकट्ठा करना, सिक्कों को इकट्ठा करना।
इकट्ठा करना। अब इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है, देखो मिस को किससे प्यार होता है, मिस को हमेशा सिक्कों से प्यार होता है। तो न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि सिक्कों को इकट्ठा करने वाले को क्या बोलेंगे अपने, न्यूमिस्मेटिक्स। मिस को किससे प्यार होता है, सिक्कों से, पैसे से प्यार होता है, इसीलिए आपको याद रखना है न्यूमिस्मेटिक्स किसको कहते हैं, सिक्कों को इकट्ठा करने वाले को। अब आ गया हमारा माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। देखो माइकोलॉजी, अब जब से कोरोना वायरस आया तो ज़िंदगी में क्या हो गया, फंगस ही फंगस हो गया। कभी क्या आ रहा है, वाइट फंगस आ रहा है, कभी पिंक फंगस आ रहा है, कभी येलो फंगस आ रहा है। तो फंगस ने क्या कर लिया, इंडिया को तो अपना क्या समझ लिया, माइका समझ लिया। फंगस ने इंडिया को क्या समझ लिया, अपना माइका समझ लिया। अब फंगस के आगे क्या लग गया, लॉजी लग गया। लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो माइकोलॉजी क्या होता है, फंगस का अध्ययन। फंगस ने क्या किया, इंडिया वालों को अपना माइका समझ लिया। तो माइकोलॉजी का मतलब क्या हो गया, फंगस का अध्ययन। अब आ गया फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, शैवाल का अध्ययन। फंगस यानी कि कवक और शैवाल, कवक और शैवाल, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। अब कवक और शैवाल का पहला प्यार क्या था, लाइकेन। तो देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, कवक और शैवाल का सहजीवन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, लाइकेन। कवक और शैवाल का पहला प्यार क्या है, लाइकेन। अब आ गया हमारा हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी और हेमेटोलॉजी, इसमें डिफरेंस ध्यान रखना। हिपेटोलॉजी क्या होता है, हिपेट किसको बोलते हैं अपने, हिपेट बोलते हैं लीवर को, और हिमेट किसको बोलते हैं, ब्लड को। हिपेट किसको बोलते हैं, हिपेट, हिपेट से याद आया हिपेरिन। हिपेरिन किस काम आता है, हिपेरिन है ना जो, वो रक्त का थक्का बनाने से रोकता है, थक्का जमाने से रोकता है, जमाने से रोकता है। हिप से याद आया हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है, रक्त का थक्का नहीं जमने देता। और हिपेटोलॉजी, अब देखो हिपेरिन किसको बोलते हैं, हिप किसे बोलते हैं, हिपेरिन बोलते हैं लीवर से। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये लीवर में पाया जाता है। और हिपेटोलॉजी किसको बोलेंगे, लीवर का अध्ययन क्या कहलाएगा आपका, हिपेटोलॉजी। और हिमेटोलॉजी क्या हो गया, ब्लड का अध्ययन क्या हो गया आपका, हिमेटोलॉजी। और कार्डियोलॉजी किसे बोलते हैं, हार्ट को साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कार्डियो। तो अब देखो कार्डियो किसको बोलते हैं, हार्ट को साइंस की टर्म में क्या बोलते हैं, कार्डियो। और कार्डियो यानी कि हार्ट, तो हार्ट का अध्ययन क्या कहलाएगा, हार्ट का अध्ययन कहलाएगा आपका कार्डियोलॉजी। और हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट। अब आपका एक क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। एक तो होता है आपका हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, देखो हाइग्रोमीटर है, इसका किस लिए मापन किया जाता है, ये हाइड्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता का मापन किया जाता है। किसका, आर्द्रता। कैसे लिखेंगे आर्द्रता, हाइड्रोमीटर से क्या किया जाता है, आर्द्रता का मापन किया जाता है, आर्द्रता का मापन। आर्द्रता क्या होती है, जैसे ह्यूमिडिटी को बोलते हैं अपने आर्द्रता। जैसे कई बार बारिश वगैरह आती है ना, बारिश से पहले क्या होता है, मौसम में थोड़ी नमी सी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अपने आर्द्रता। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है, हाइग्रोमीटर से। और हाइड्रोमीटर से क्या किया जाता है, इससे किया जाता है जल का घनत्व का मापन, जल का घनत्व। जल के घनत्व का मापन किसे किया जाता है, हाइड्रोमीटर से। और हाइग्रोमीटर से क्या किया जाता है, आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो ये कुछ साइंस से इंपॉर्टेंट टर्म्स ही जो मैंने आपको पढ़ा दी है, और इसमें मोस्ट हैं जो वो आपने लर्न करनी है। और जिस पे मैंने स्टार लगा रखा है वो तो आपको लर्न करनी ही है, और बाकी भी आपको मैंने पढ़ा दिया है कि कैसे आपको याद करना है। तो ये था आपका साइंस से रिलेटेड जो जो आपके मोस्ट टर्म्स है वो आपको लर्न करनी है, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।